हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम इवन के बारे में पढ़ेंगे। इवन, इवन इफ, इवन आफ्टर, इवन दो, इन सब का यूज़ हम इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के लिए, इंग्लिश में जब सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो इनका यूज़ हम कैसे करते हैं और इनका क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इवन। सबसे पहले इवन की ही बात कर लेते हैं। इवन का यूज हम करते हैं यूज्ड फॉर एम्फसिस और सरप्राइज। एग्जाम्पल देखते हैं। यूज्ड फॉर एम्फसिस और सरप्राइज। इवन ही couldn't solve the problem। क्या मतलब हुआ इसका कि यहां तक कि वह भी समस्या का हल नहीं कर सका या पाया। आप देखेंगे, मैं बोलना चाहती हूँ कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो सब चीजों का हल निकाल देता है, पर यहाँ पर इवन का यूज करके हमने एम्फसिस दिया है, जोर दिया है कि इवन ही कुडंट सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब यहाँ तक कि वो तो इतना इंटेलिजेंट है और तब भी वह तक मतलब इस समस्या का हल नहीं कर सका या फिर पाया। आप देखेंगे इसमें सरप्राइज भी आ गया कि इंटेलिजेंट होने के बावजूद नहीं कर पाया, और एम्फसिस भी आ गया, तो हमने दोनों को ही इसमें कवर कर लिया। तो इवन का यूज हमने एम्फसिस और सरप्राइज के लिए इस सेंटेंस में किया है। इसके बाद हम बात करेंगे इवन इफ की। इवन इफ का यूज हम करते हैं यूज टू एक्सप्रेस अ कंडीशन that doesn't change the result। Used to express a condition that doesn't change the result। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। Even if it rains, I will go। आप इस सेंटेंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं। आई विल गो इवन इफ इट रेन्स, या फिर इवन इफ इट रेन्स आई विल गो। अगर बारिश हुई तो भी मैं जाऊंगा। यानी कि जो मेरा जाने का एक्शन है वो कंप्लीट होकर रहेगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने इसे इवन इफ का यूज करके बनाया कि जाने का काम होके रहेगा, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, आई विल गो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवन आफ्टर की। इवन आफ्टर का यूज हम करते हैं यूज्ड टू शो समथिंग continues despite a completed action। Used to show something continues despite a completed action। एग्जाम्पल देखते हैं। Even after trying hard, he failed। Even after trying hard, he failed। क्या मतलब हुआ? कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह असफल
रहा, कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह असफल रहा। इवन आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही फेल्ड। इसके बाद हम बात करेंगे इवन दो की। इवन दो का यूज हम करते हैं यूज टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, किसकी तरह? लाइक ऑल्दो। ऑल्दो की तरह ये कॉन्ट्रास्ट को दर्शाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इवन दो शी वॉज टायर्ड शी केप्ट वर्किंग। इवन दो शी वॉज टायर्ड शी केप्ट वर्किंग। क्या मतलब हुआ इसका? थकी हुई होने के बाद भी या फिर बावजूद, थकी हुई होने के बावजूद वह काम करती रही। Even though she was tired, she kept working. आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे even when की। even when का यूज हम करते हैं used to refer to surprising timing। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। वह दर्द में होने पर भी मुस्कुरा रहा था। वह दर्द में होने के बावजूद भी मुस्कुरा रहा था या वह दर्द में होने पर भी मुस्कुरा रहा था। तो इसको हम बनाएंगे ही स्माइल्ड इवन आफ्टर, इवन व्हेन, सॉरी व्हेन का यूज करके बनाएंगे इवन व्हेन ही वॉज इन पेन। एक सेंटेंस को आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखेंगे कि बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गई। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर इवन का यूज आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।